नमस्कार। मैं मनोहर मालानी और मेरे साथ हैं मेरे कलीग प्रदीप गुप्ता। नमस्कार। एक लगातार प्रश्न लोग पूछते हैं कि क्या टॉक्सिसिटी फ्री यानी टॉक्सिन फ्री, पेस्टिसाइड फ्री फूड पॉसिबल है। फूड चेन की बात करते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हम कंज्यूम करते हैं और सबसे ज्यादा स्प्रे भी उस पे ही आते हैं। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का स्प्रे उस पे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का भी यूज या कुल मिला के खर्च उस पे ही होता है। तो लेट अस एक्सप्लोर कि इज दैट पॉसिबल और पॉसिबल विद इन द बजट। ये नहीं है कि वेजिटेबल बनी तो सही टॉक्सिसिटी फ्री पर 40 की जगह 100 रुपए की, 150 रुपए की, तो उस बजट में तो रेगुलर नहीं कंज्यूम की जा सकती। तो दोनों का बैलेंस क्या पॉसिबल है। सो आज की चर्चा में हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो आपका क्या कहना बताइए। देखिए, जो टॉक्सिसिटी आ रही है सब्जियों के अंदर और जो रोज हम खा रहे हैं उसके अंदर में, वो 3 जगहों से आती है। पहली आती है जमीन के माध्यम से। बिल्कुल। दूसरी जो आती है वो जो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो दे रहे हैं, यानी जो फर्टिलाइजर खाद दे रहे हैं उसके माध्यम से। और तीसरी जो आती है इंसेक्ट पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड दे रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये 3 रास्ते हैं जहां से सब्जियों के अंदर में और ये पेस्टिसाइड आ रहा है। फर्टिलाइजर में तो मेरे ख्याल से जैसे प्रोम है, क्रोम है और इवन एमाइनो चिलेट्स है, तो काफी अच्छे अल्टरनेट्स आ गए हैं। हाँ। रेगुलर कंपोस्ट, एनरिच कंपोस्ट, इन पर काफी काम हुआ है। इन पे काफी काम हुआ है। तो यदि मल्चिंग है, ये सारी एक्टिविटी करते हैं किसान और किसी भी खेत में यदि ये पूरी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाता है तो सेम प्राइस पे इक्वल न्यूट्रिशन निकाला जा सकता है जो प्रोडक्टिविटी को मार ना करे। बिल्कुल। मुझे लगता है पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट में भी काफी काम हुआ है। काफी काम हुआ है उसमें भी, जैसे नीम है, करंज है, या कई तरह के जो फंगस है, इस प्रकार के कई बायो पेस्टिसाइड और काफी इस तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बने हैं जिससे के कारण उसके ऊपर काफी काम हुआ है। और हम जो खुद भी हमने सिलिका पे इतने शानदार रिजल्ट देखे हैं कि सिलिका और काइटोजन, ये दो चीजों से भी लगभग 70-80% कंट्रोल तो हमने कई जगहों पे बहुत कंफर्टेबली किया जा सकता है, अचीव किया है। तो और बिना कॉस्ट बढ़ा है, बिल्कुल बिना कॉस्ट बढ़ा है। तो ये दो तो ठीक है। हाँ, लेकिन सबसे मुश्किल जो है वो है जमीन को ठीक करना। सॉयल बोर्न जितने भी डिजीज, बीमारी आ रही है, और वो तभी ठीक हो सकती है जब जितने भी जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, यानी जो मित्रों की जो सेना है। आप यूं मान लें कि जमीन से आने वाले जो रोग, कीटाणु, बीमारियां हैं वो दुश्मनों की सेना है, और जो हम माइक्रोब्स या जीवाणुओं की बात कर रहे हैं वो है मित्रों की सेना। तो ये जो मित्र जीवाणु है, मित्र है, इनकी ज्यादा से ज्यादा सेना। देखिए, प्रकृति का नियम है कि आदमी अगर जिंदा रहेगा तो दुश्मन तो तैयार होता ही रहेगा, चाहे वो 2 देश हो चाहे फिर फसल हो। तो जैसे वहां से दुश्मनों की संख्या बढ़ती रहती है तो मित्र सेना की भी संख्या लगातार हमको बढ़ाते रहना पड़ेगा। और तो कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। और उससे सारे आयाम चाहिए, मतलब जमीन वाली चाहिए तो आकाश वाली चाहिए, इस तरह जैसे है तो वहां नीचे भी हर तरह की चाहिए, क्योंकि शत्रु नीचे से कई रूप में आता है, फंगस के रूप में आता है, कीड़ों के रूप में आता है, अन्य अन्य रूप में कई तरह से आता है। तो सेना भी वैसी चाहिए। इवन जो आपने खाना भी दिया है वो खाने को पौधे तक पहुंचाने का काम भी यही करते हैं। लेकिन वो क्या है, इतने प्रकार के वो जीवाणु है, करीब 20, 25, 30 तरह के इतने जीवाणु है। अब होता क्या है कि जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है वो किसी पर्टिकुलर 1 या 2 माइक्रोब्स को लेकर प्रोडक्ट बनाती है। नहीं, पर जैसे बायो फर्टिलाइजर एक्ट है या बायो पेस्टिसाइड एक्ट है जी, इन सारे एक्ट में जब उस तरीके का लेबल में ही दे सकता है उसमें कंपनियों का क्या दोष? देख, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही वजह है कि मान लीजिए उसको अगर 15 या 20 तरह के जीवाणु डालने हैं तो क्या वो एक फसल के लिए क्या 20 बोतल ला के डालेगा? क्या उसके लिए संभव है इतनी कॉस्ट बियर करना? सही बात है। फिर शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है इनकी, प्राइस हाई है, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल से आते हुए जो कॉस्ट इतनी हो जाती है कि 500-600 रुपया प्रति लीटर इनकी कीमत होती है। नहीं, वो तो देखिए उसमें भी देखिए सब समस्या है। शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से उतने रिटर्न मटेरियल आता है, हैंडलिंग कठिन है। तो ऐसा नहीं है कि लूट रहे हैं लोग, शायद कॉस्टिंग का ही कई जगह इतना परेशानी है कि उपाय नहीं है। हाँ। तो इस कारण से कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और किसान के लिए अमूमन आप जैसा बता रहे हो तो लगभग 2,500-3,000 रुपया यदि सॉइल को ठीक, सारे मित्र सेना को बुलाना है
तो उतना कॉस्ट लग जाता है। वो भी एक सीजन के लिए की बात हो रही है। नहीं, एक सीजन हो, साल हो, जैसा भी हो, हाँ। बात है कि भाई जमीन तो धीरे धीरे सुधरेगी, पर सब लाना है और ये सब समझाना और इतने कॉस्ट को बियर करवाना बहुत ही मुश्किल है। ये तभी संभव है जब स्थानीय तौर पे नहीं। अब नहीं, देखिए कई लोग ये भी कहते हैं कि आप तो कह रहे हो कि इससे रिजल्ट आते हैं, हाँ। पर एक दूसरा भी वर्ग है जो बोलता नहीं नहीं कितना काम करते हैं मालूम नहीं यार, डाला था मैंने पिछली बार 2 बॉटल, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कहीं विश्वास भी मुझे लगता है लोगों का हिला हुआ है कि भाई माइक्रोब्स ठीक काम करते हैं कि नहीं करते कारण हैं। क्या होता है, उसको किसी ने बताया कि भाई ये जीवाणु डाल दो तो आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। वो बेचारा मर पड़ के कहीं से तो लाके डाल देता है, क्योंकि अब मान लीजिए उस पौधे को 4 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए और उसने 1 या 2 तरह के जीवाणु डाल दिए, तो बाकी 2 की कमी रह गई, और कमी रह गई तो उसको नुकसान हो गया। सब्जी में सब भाग नहीं बना तो स्वादिष्ट तो बनेगी नहीं। तो अगर थोड़ा कच्चा रह गया तो उसको लगा कि यार ये डाला काम तो गया लेकिन पूरा नहीं किया, तो उसका जो रहा सा विश्वास है वो भी हट जाता है और अगली बार फिर से वो वहीं पहुंच जाता है जहां से वो उसने शुरू किया था। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस समस्या को एड्रेस करने के लिए, यानी कॉस्ट, क्वालिटी और मित्र सेना पूरी एक साथ मिले, इनमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं सॉइल डिटॉक्स। सॉइल डिटॉक्स में हमने क्या किया, काम को डिवाइड कर लिया। लोकल लेवल पे 5,000 से 10,000 एकड़ को डिटॉक्सिफिकेशन करने के हिसाब से एक वहां मशीनरी का सेटअप बनाया, छोटी एक यूनिट लगा एक छोटी यूनिट लगा दी। अब वैसे तो माइक्रोब का मल्टीप्लिकेशन बड़ा टेक्निकल काम है, बिल्कुल, तो लोकल लेवल पे उतने टेक्नीशियन लैब वो वायबल नहीं है, तो एक छोटी यूनिट बनाई। ये यूनिट आराम से काम करे, सिंपल तरीके से काम करे कि भाई आया भाई इसमें पानी भर दो, जैसा बताया उस तरीके से आपके पास मटेरियल आया हुआ है, वो बॉटल खोल के डाल दो, तो सब रेडी है। वहां पर अब 3 से 4 दिन का प्रोसेस है, 3 से 4 दिन उसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी है। ओके, अब ये प्रोडक्ट क्या है, तो जिस एरिया में हम मशीन लगाते हैं और जो हमारा टारगेट लैंड होल्डिंग है, वहां पर कौन कौन सी तरह की क्रॉप्स है, उस एरिया की जमीन कैसी है, समस्याएं उस एरिया में समस्याएं क्या है, भले कहीं पर सैलिनिटी है, कहीं पर कुछ और है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार के जिस एरिया में है, और कई बार हम उस एरिया के माइक्रोब भी लाते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं और उनके हिसाब से 3 या 4 तरीके के अलग अलग हम माइक्रोब के कंसोर्शिया बना देते हैं। ओके, तो यानी मान लीजिए अब ये चारों कंसोर्शिया मिला के अमूमन जो 20-25 तरीके के माइक्रोब या मित्र सेना जो चाहिए वहां पर, वैसे ही पूरी वहां पे तैयार हो जाएगी। अब ये हम लैब से थोड़ा पोर्शन बना करके वहां भेज देते हैं, वहां उसको मल्टीप्लाई वो कर लेते हैं, बॉटल कर लेते हैं और सीधा फार्मर्स को देते हैं, दे सकते हैं। अब इसमें पूरी की पूरी जो कीमत है, जो लगभग 2-2,500 रुपए 3,000 रुपए तक एकड़ की आ सकती थी, ये पूरी मित्र सेना 400-500 रुपए में किसान को मिल सकती है साल भर के लिए। बिल्कुल। अब ये 400-500 रुपए जो हमने जैसे बनखेड़ी में भी किया और बाकी जगह पे हमने जो काम किया, तो हमने पाया कि इस बजट में किसान बहुत खुश है कि इस बजट में नहीं मिल रहा है और जमीन की मेरी टॉक्सिसिटी भी हट रही है और जमीन का सुधार भी हो रहा है, समस्याएं भी मिट रही है, तो उसको इतने बजट में खास समस्या नहीं। और चूंकि एक सीजन में जैसे ही डालता है, इसके रिजल्ट उसको तुरंत दिखाई देते हैं। तो जो वापस से भाई ये काम तो करती है, मित्र सेना सचमुच हमारे काम की है, ये विश्वास भी लोगों में बैठ रहा है। और ठीक है, एक साथ ये मशीन लगाना कई बार एनजीओ या किसानों के लिए थोड़ा कठिन है, तो उसके लिए हम कभी कंपनियों को अप्रोच करते हैं, कुछ संस्थाओं को अप्रोच करते हैं कि भाई वो अपने CSR फंड से 1,000 रुपया पर एकड़ का वन टाइम कॉस्ट दे दे, यानी लगभग यदि मान लो 5,000-10,000 का किया तो 40-50 लाख रुपए का वन टाइम कॉस्ट उस पर इनकर कर दे। उसमें वहां का प्रमोशन, वहां पे किसानों की ट्रेनिंग, एंगेजमेंट, प्रोडक्शन फैसिलिटी सब कवर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद उसमें दोबारा कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है और वो यूनिट सालों साल इन जमीनों का डिटॉक्सिफिकेशन कंटिन्यूस करेगी। आपको इसको आश्चर्य होगा कि कई बार जो सरकार का रेगुलर अनुदान है पर एकड़ के लिए वो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा हाँ। पर एकड़ पर साल इतने साल देने के बाद भी फायदा नहीं हुआ। तो इस प्रोजेक्ट में हमने ये पाया कि यदि सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है और एक बार के निदान पे परपेचुअली काम हो जाता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और वैसे ये जो आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो मशीनरी की है,
मेरे ख्याल से ये तो 5-10 साल तक इनका कुछ भी नहीं होने वाला नहीं, है। कुछ नहीं होने वाला है, सेल्फ सफिशिएंट है। वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 25 साल तक भी मेंटेनेंस के साथ उसी कॉस्ट में चल सकता है वो। हाँ, वो हमने प्रोविजन उसमें पूरे बजट में इस ढंग से कर लिया। और किसान भाई देखिए, मुफ्त में हम वैल्यू में नहीं समझते, बिल्कुल। इसीलिए पूरे प्रोजेक्ट में ये किया है कि भाई ये उन लोगों का प्रोजेक्ट उन्हें मेंटेन करना है, और छोटी सी कीमत जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। यानी कि मैं ये समझू कि अगर एक किसान ने अपने 1 एकड़ जमीन के लिए 500 रुपए अगर साल में कंट्रीब्यूट किया, तो उसकी जमीन, उसकी जो सॉयल है, उसकी जो खेत है, उसका वो डिटॉक्स हो सकता है, एकदम अच्छी प्रोडक्टिविटी ला सकता है, एकदम प्रोडक्टिव ला सकता है। जमीन से आने वाली समस्याओं में लगभग कह सकता हूं कि पूरी समस्याएं समाप्त हो जाती है, और जमीन भी उसकी स्वस्थ हो जाएगी, जमीन बहुत स्वस्थ हो उपजाऊ जाती है, उपजाऊ हो जाएगी। और ये जो हम नॉन टॉक्सिक सब्जियों की बात करें, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। और अब देखिए, एक समस्या का हमने समाधान कर लिया बिना उसके कॉस्ट बढ़ाए हुए। जी जी। वैसे ही हम बाकी 2 अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि न्यूट्रिशन में और पेस्टल डिजीज मैनेजमेंट में बिना बजट बढ़ाए हुए, बिना प्रोडक्टिविटी घटाए हुए और टॉक्सिन फ्री सब्जियां कैसे उगाई जा सकती है। और अब यदि जब किसान की लागत नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही है, और यदि उसको 10-15%, 20% प्रीमियम मिल जाता है, तो ये पूरा विन विन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कंज्यूमर को बहुत ही छोटी सी एक्स्ट्रा कीमत पे फ्रेश, बढ़िया, टॉक्सिसिटी फ्री सब्जी मिल रही है, किसान को मुनाफा बेहतर हो रहा है, और उसका खुद का एक्सपोजर टू टॉक्सिसिटी कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो जमीन जो मरती जा रही थी, वो फिर से जिंदा हो रही है, रिवाइव हो रही है। और जो लोग कंट्रीब्यूट करके सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काफी लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको भी ऐसे तसल्ली होती है, भाई एक ऐसा पुख्ता काम किया जिसका स्थायी रिजल्ट है, जिसका कंटिन्यूअस रिजल्ट है, और सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट है उनका। बाकी तो सिर्फ और क्या कहते हैं उसको, वो आत्मनिर्भर है, आपने को ओनर बना दिया और उसको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, रादर देन कंटिन्यूअस हर साल ग्रांट देने के। तो आप और नई एरियाज को कवर कर सकते हो, और धीरे धीरे काफी इसको फैलाया जा सकता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो थैंक यू वेरी मच, आपका स्वागत है, आप आए, सॉइल डिटॉक्स में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।